हेलो एवरीवन, कुंदर दिस साइड एंड वेलकम टू द ट्रेडिंग स्कॉलर। आज फिर से हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस होगी क्योंकि वीकेंड है। तो हम मार्केट के हायर टाइम फ्रेम्स को भी देखेंगे कि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, हायर टाइम फ्रेम्स में मार्केट क्या कह रहा है, एंड उसके बाद हम लोअर टाइम फ्रेम्स को भी देखेंगे जिससे हम अपने मंडे का ट्रेड प्लान बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। एंड आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछो, मैं आपके सारे डाउट्स क्वेरीज में नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आंसर करूंगा। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी को देखेंगे। बैंक निफ्टी का यह डेली चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्रेंड लाइन सपोर्ट को बार बार रिस्पेक्ट कर रही है बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम में। आज कुछ देर के लिए बैंक निफ्टी ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे तक ट्रेड करा, बट क्लोजिंग अच्छी नहीं हो पाई, तो अभी भी इसका हम ब्रेकडाउन नहीं कह सकते हैं। बट स्टिल मार्केट का अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो थोड़ा सा बेरिश, आपको एक लोअर लो लोअर हाई बनता हुआ दिख रहा है। अगर ये लो टूटता है देन बैंक निफ्टी के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको एक डाउन साइड में 1000-2000 पॉइंट तक के फॉल देखने को मिल सकता है। मेरे जो टारगेट्स होंगे वो बैंक निफ्टी में ये हो सकते हैं, और दूसरा ये होगा, अगर ये प्लान आपको तभी एग्जीक्यूट करना है जब कोई भी कैंडल डेली टाइम फ्रेम में इस सपोर्ट जोन के नीचे क्लोजिंग देती है। नहीं तो मंडे की कैंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। अगर मंडे को कोई भी बुलिश एंगल्फिंग या बुलिश किकर जैसी पैटर्न बनती है तो फिर यहाँ से एक आपको पुल बैक देखने को मिलेगा 43,600 के आसपास तक अगले 2-3 दिन में, ठीक है। एंड रही बात अपसाइड की कि अपसाइड मार्केट कहाँ पे जाएगा, तो देखो, जब तक ये 43,600 का लेवल ब्रीच नहीं होता है, जब तक ये मार्केट बैंक निफ्टी 43,600 के नीचे ट्रेड कर रही है, आपको कोई भी एक बड़ी अपसाइड रैली देखने को नहीं मिलेगी। या मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप कोई भी बुलिश बायस पोजीशन बनाओ। तो आपको बुलिशनेस तभी दिख सकती है या बुलिश बायस पोजीशन तभी बनानी चाहिए जब मार्केट इस कैंडल के ऊपर कोई भी आवरली टाइम फ्रेम में या डेली टाइम फ्रेम में इस 43,600 के ऊपर क्लोजिंग होती है, तभी क्लोजिंग। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर इवन आप आवरली टाइम फ्रेम में भी मार्केट देख रहे हो तो पूरे कैंडल को क्लोज होने तक का वेट करो, मिनिमम आवरली। अगर आप थोड़े रिस्की ट्रेडर हो तो आवरली टाइम फ्रेम के भी क्लोजिंग पे आप अपने पोजीशंस बना सकते हो। अगर आप थोड़े कंजर्वेटिव हो देन आप डेली तक का वेट करो। लेकिन 43,600 पे पोजीशन बनाने के बाद भी आपको ये ऑल टाइम हाई का एक रेजिस्टेंस है जो परेशान कर सकता है। कह सकते हो कि एक अगला हर्डल है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे आराम से 700-800 पॉइंट की अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है। तो मैं जल्दी से रिकैप कर देता हूँ कि डाउन साइड के लिए ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे ही हम एक पोजिशनली कोई बेरिश व्यू बनाएंगे। एंड अपसाइड के लिए ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ही हम कोई बुलिश पोजिशनली व्यू बनाएंगे। फिलहाल देखा जाए तो बैंक निफ्टी मुझे थोड़ी बेरिश ही दिखाई दे रही है, यहाँ पे एक राउंडिंग टॉप पैटर्न बन रहा है। एंड हम वेट करेंगे कि मंडे मार्केट कैसे बिहेव करता है, एंड देन उसके हिसाब से एक ब्रॉडर चेंज हमें देखने को मिलेगा। अगर हम बैंक निफ्टी की लोअर टाइम फ्रेम की बात करें तो बैंक निफ्टी 15 मिनट टाइम फ्रेम एक बहुत ही सुंदर डीआरसी पैटर्न में चल रहा है। डीआरसी मतलब डिसेंडिंग रेक्टेंगल चैनल। आप देख सकते हो कि कितने अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है। आज सुबह ही जैसे ये कैंडल बनी, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट किया था ये पैटर्न की अभी यहाँ से हमें एक बेरिश मूव देखने को मिल सकता है। एंड मेरे पास जो पोजिशंस थे, एक नॉन रेशनल पोजिशंस थे, मैंने मॉर्निंग में ही इसी सेकेंड कैंडल पे काट दिया, क्योंकि अगर मैं वेट करता तो यहाँ तक मेरे प्रॉफिट्स रिड्यूस हो जाते। वो भी मैंने अपडेट किया था। उसके बाद बैंक निफ्टी ने एक बहुत ही क्लियर ब्रेकडाउन दिया इस पैटर्न का। यहाँ पे हम फ्लैग पैटर्न कह सकते हैं, बेरिश फ्लैग पैटर्न का यहाँ ब्रेकडाउन, ये बहुत ही सुंदर ब्रेकडाउन हुआ। प्लस आपके पास डीआरसी का एक इनिशियल सेटअप तो था ही, तो ये बहुत ही अच्छा ट्रेड था। अगर आप पैटर्न जानते हो, प्राइस एक्शन जानते हो, तो आप आराम से ये मूव यहाँ तक कैप्चर कर सकते थे। ये तो हो गया कि आज क्या हुआ, अभी तक क्या हुआ। अब थोड़ा मंडे के ट्रेड प्लान के बारे में बात करते हैं कि मंडे को क्या प्लान होना चाहिए हमारा ट्रेडिंग का। तो देखो, अभी फिलहाल ये डीआरसी में चल रहा है, डीआरसी का ब्रेकआउट भी नहीं हुआ है। तो जब तक अगर मान लो यहाँ पे कोई भी ये लो टूटता है या कोई भी बेरिश पैटर्न दिखता है, लेट्स से इन्वर्टेड हैमर दिख गया है, कोई बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न दिखी, तो फिर से हमें एक बेरिशनेस दिख सकती है मार्केट में टिल दिस लेवल। तो मैं नहीं कहता कि आप तुरंत एंट्री लो। अगर आपको कोई भी बेरिश साइन मिलता है यहाँ पे ओपनिंग के बाद, तो आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर ये लेवल का ब्रेकडाउन होगा तभी जाके आप कोई भी बेरिश पोजिशन बनाना, नहीं तो वेट।
वेट फॉर अ क्लियर डायरेक्शन। रही बात अपसाइड मूवमेंट के लिए, तो अगर मान लो यहाँ पे कोई भी कैंडल का अब 15 मिनट टाइम फ्रेम में कोई भी ब्रेकआउट होता है या इवन गैप अप ही खुलता है मार्केट, तो उस कंडीशन में मैं ये कहूँगा कि आप थोड़ी देर वेट करो एंड एटलीस्ट 42,400 के ऊपर ही आप कोई भी अग्रेसिव बाइंग करोगे, आप अग्रेसिव बुलिश पोजीशन बनाओगे। जब तक 42,400 का लेवल ब्रीच नहीं हो जाता है एटलीस्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम में, आपको मैं सजेस्ट नहीं करूँगा पर्सनली कोई भी बुलिश बायसनेस बनाने के लिए। तो बेयरिश पोजीशन आपको इस लेवल के नीचे बनानी है एंड बुलिश पोजीशन आपको इस लेवल के ऊपर बनाना है। जब तक अगर मार्केट इस रेंज के बीच में है, वेट फॉर अ क्लियर डायरेक्शन, एक कोई भी साइड में क्लियर डायरेक्शन मिलने का वेट करो एंड देन एग्जीक्यूट योर ट्रेड्स। एंड अगर हम टारगेट्स की बात करें तो अगर बेयरिश साइड में ये ब्रेकडाउन होता है देन आप ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो है, ये डीआरसी का जो सपोर्ट है वहाँ तक के टारगेट्स ले सकते हो। एंड अगर अपसाइड में अगर यहाँ पे कोई ब्रेकआउट होता है तो आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो ये हाई होगा, इसके आसपास 42,600-650 के आसपास आपको अपनी थोड़ी पार्शियल क्वांटिटी बुक कर लेनी है एंड देन विद द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। एंड उसके बाद अगर 42,600-620 के ऊपर जाता है मार्केट, देन वी कैन स्ट्रेच अप टू 42,900। तो ये टारगेट्स हो सकते हैं अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो। डाउन साइड में ये दोनों ही साइड में बहुत अच्छे एंड कन्विंसिंग सेटअप्स हैं, जस्ट वेट फॉर अ प्रॉपर डायरेक्शन। तो ये रहा बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का और 15 मिनट का एनालिसिस। हमने मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर भी जान लिया एंड मंडे का ट्रेड प्लान भी डिस्कस कर लिया। ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप अगर निफ्टी को भी देखोगे तो निफ्टी में भी एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट था डेली टाइम फ्रेम में, लेकिन कुछ दिन पहले यहाँ पे एक गैप डाउन के साथ उसका ब्रेकडाउन हुआ है, उस ट्रेंड लाइन सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ है एंड उसके बाद निफ्टी ने ट्राई किया इसके ऊपर क्लोजिंग देने की, बट इवेंचुअली ये फेल हो चुका है। तो अभी जो मुझे दिख रहा है वो मार्केट कैसा दिख रहा है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आया, उसका ये पुल बैक था। अगर निफ्टी डेली टाइम फ्रेम में 17,770 के नीचे कोई भी डेली टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज करती है, देन हमें अगेन फिर से ये डाउन ट्रेंड का एक कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है टिल दिस लेवल। उसके बीच में थोड़े हर्डल्स आएंगे बट इवेंचुअली एक जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे दिख रहा है वो ये वाला लेवल है। तो निफ्टी डेली टाइम फ्रेम में मुझे ज़्यादा वीक दिख रही है, ये लेवल बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है निफ्टी के लिए। देखते हैं कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। एंड रही बात अपसाइड मूव की कि अपसाइड में हमें कब तक एक अच्छी बुलिश बायसनेस दिखेगी, तो आप देख सकते हो कि डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है जो बार बार रिस्पेक्ट हो रहा है। तो माइट भी अगर यहाँ से एक पुल बैक आता भी है तो आप तुरंत जंप मत करो बुलिश बायसनेस के लिए, वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के नीचे है, आई वांट सजेस्ट टू मेक एनी बुलिश बायसनेस व्यू इन पोजिशनल ट्रेडिंग। ठीक है, तो इस लेवल के ब्रेकआउट का, इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का वेट करो। तो अभी फिलहाल वेट फॉर अ क्लियर डायरेक्शन, इधर अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो हम बेरिश व्यू बनाएंगे एंड अगर इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के जब तक नीचे है हम एक रेंज बाउंड मार्केट प्ले कर सकते। अब चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम में कि लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कह रहा है। ये निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि निफ्टी क्लियरली 15 मिनट टाइम फ्रेम में एक डीआरसी पैटर्न में ट्रेड कर रही है एंड आज भी वैसा ही हुआ एंड यहाँ से फिर से इसने एक पुल बैक लेने का ट्राई किया है। तो हमारा ट्रेड प्लान क्या होगा बेसिकली कि हम वेट करेंगे या तो इस लेवल पे आने के बाद कोई हमें बेरिश सिग्नल मिले, कोई भी बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको इस रेजिस्टेंस के पास में मिलती है तो आप छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एक बड़ा टारगेट ट्रेड कर सकते हो। एंड मार्केट अगर यहाँ तक नहीं जाता एंड बीच में ही कहीं से आपको बेरिशनेस दिखाई देने लगती है तो आई वुड सजेस्ट कि वेट, अगर इसके नीचे जाता है एंड अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा मिलता है तभी ट्रेड लेना, नहीं तो आप अवॉइड कर सकते हो। जरूरी नहीं कि हर सेटअप, हर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आपको ट्रेड करना ही है, जस्ट हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे फोकस करना है कि हमें कहाँ पे छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़े टारगेट्स मिल रहे हैं। ठीक है, बट फिर भी अगर आपको यहाँ से कोई बेरिश सिग्नल मिलेगा, आप छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एक बड़े टारगेट्स ट्रेड कर सकते हो। बीच में से ही कहीं पे अगर ब्रेकडाउन होता है देन ये लेवल क्रूशियल होगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया, तो इस लेवल के ब्रेकडाउन के नीचे ही आप कोई भी बेरिश पोजीशन बनाओगे। एंड रही बात निफ्टी के अपसाइड मूवमेंट की, तो जब तक निफ्टी इस डीआरसी में चल रही है, जब तक इस डीआरसी का अपर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं होता है कुछ ऐसे, तब तक आप कोई भी बुलिश पोजीशन बनाना अवॉइड करोगे। एंड अगर आपको कोई भी 15 मिनट टाइम फ्रेम में इस डीआरसी का ब्रेकआउट दिखता है देन आप 18,030 तक के टारगेट लेके एक बुलिश पोजीशन बना सकते हो एंड देन उसके ऊपर जो आपका नेक्स्ट टारगेट होगा ये 18,130 के आसपास आएगा।
तो ये रहा निफ्टी का प्लान। मैं एक बारी जल्दी से रिकैप कर देता हूँ कि निफ्टी अगर यहाँ पे आपके अपर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के बाद कोई भी बेरिश कैंडल पैटर्न बनाए तो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप एक बेरिश ट्रेड करो, एंड अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है तो उसी कैंडल का लो पकड़ के आप ये अपसाइड में ट्रेड ले सकते हो। ये थोड़ा सा एक वीक या स्कैल्प ट्रेड हो सकता है कि अगर यहाँ तक ना जाकर के, इस लेवल तक ना जाकर के बीच में ही कहीं ब्रेकडाउन हो जाता है इस लेवल का, तो एक छोटा सा स्कैल्प ट्रेड आप ले सकते हो। तो ये रहा निफ्टी का मंडे के लिए प्लान। मैंने निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम दोनों को ही एनालिसिस कर दिया कि ओवरऑल मार्केट में क्या चल रहा है। या आपको कोई भी क्वेरी हो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, आप किसी स्टॉक में फंसे हुए हो या कोई भी ट्रेडिंग रिलेटेड क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं आपके कमेंट्स का आंसर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मंडे का प्लान अब क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, एंड अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लग रही है एंड आप चाहते हो कि रेगुलर बेसिस पर मैं वीडियो बनाता रहूं तो सब्सक्राइब भी करो। उससे थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग मेरे एनालिसिस को पसंद कर रहे हो। एंड आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से भी जुड़ो। मैं टेलीग्राम, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे एक्टिव हूँ। मैं टेलीग्राम में लाइव मार्केट में ट्रेड्स एंड लेवल्स देता रहता हूँ। ट्विटर पे मैं डेली बेसिस पे 3-4 चार्ट्स में अपडेट करता हूँ। इंस्टाग्राम पे मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव रील्स अपलोड करी है, तो आप वो हैंडल्स को चेकआउट करो एंड मेक श्योर टू फॉलो अस। तो मिलते हैं संडे को स्टॉक्स ऑफ द वीक सीरीज के अगले वीडियो में, जहाँ पे मैं 3-4 स्टॉक्स वीकली टाइम फ्रेम में जिन्होंने अच्छे ब्रेकआउट्स दिए हैं हम उनको एनालिसिस करेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।